ये समझो होता कब यूज है, जब दो और ज्यादा फंक्शन मल्टीपल में दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, कम से कम दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रहे हैं। मान लो ऐसा कोई फंक्शन है, इसमें यहाँ पे भी क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है और यहाँ पर भी वेरिएबल आ रहा है, और दोनों में आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। कोई भी नंबर होता है जैसे e की पावर x sin x या x की पावर 2 cos x। या x log x। बात समझ में आ रही है? अभी तक ऐसे क्वेश्चन कभी देखे आपको? नहीं ना। अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। इसका रूल क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना, कोई अगर आपसे पूछता है ये कब यूज किया जाता है, तो यूज कब किया जाता है, when they are used more function और मल्टीप्लाई, जब ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखते हो। रूल क्या है, रूल समझो, पहले फंक्शन का नाम है u और दूसरे फंक्शन का नाम है v। पहले फंक्शन का नाम क्या है u और दूसरे का v। रूल क्या है, रूल समझ लीजिएगा। पहले तो हमें सबसे बड़ा खेल इसमें किसका है कि u किसको माने और v किसको माने, है ना। u किसको, वहां पर क्या होता था, आप जब डिफरेंशियल करते थे तो डिफरेंशियल में किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड ले लिया करते थे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, पूरा बाई पार्ट इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। याद रखिएगा इसका रूल क्या है, u यूं कहते हो, इंटीग्रेशन किसका, v का, बीच में माइनस। बेटा या तो शांत रहो या फिर छुट्टी करो। u इंटीग्रेशन में v, बीच में माइनस, डिफरेंशियल किसका, u का, इंटीग्रेशन फिर से v का। आपने देखा दोनों बार इंटीग्रेशन हमेशा किसका हुआ, v का, और इस पूरे का फिर एक बार दोबारा से इंटीग्रेशन। हाँ भाई दिक्कत हो रही है, दोबारा देखो, इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मेरे साथ याद करेंगे। पहला यूं कहते हो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन। क्या बात समझ में आ गई? पहला यूं कहते हो, सेकंड का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, पहले का डिफरेंशियल, सेकंड का फिर इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पूरी इंटीग्रेशन इजी है। पहला यूं कहते हो, दूसरे का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रेशन, हर बार दोनों बार दूसरे का इंटीग्रेशन, और सेकंड वाले में पूरे का इंटीग्रेशन। क्या बात समझ में आ गई? सिंपल है। पहले तो इसको याद कर लो अच्छी तरह से। अच्छा, जो 12th क्लास में ज्यादातर फेमस रूल है, आईलिट रूल है। कौन सा रूल फेमस है? ऊपर लिख लो, ऊपर, ठीक है। हाँ, हम वैसे u और v में ज्यादा बात करेंगे, तो इसलिए हम u और v में लिख देते हैं, u v dx। हाँ बोलो, u यूं कहते हो, इंटीग्रेशन किसका, v का, है ना, माइनस डिफरेंशियल किसका, u का, इंटीग्रेशन किसका, v का, फिर पूरे v का, और फिर पूरे का एक बार इंटीग्रेशन। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, हाउ टू जज u एंड v। हम u और v को जज कैसे करेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला है, बाई आई लिस्ट, ठीक है। 12th क्लास में बहुत सक्सेस है, कंपटीशन में ज्यादा सक्सेस नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर भी इसको ज्यादा महत्व नहीं देंगे, बस शुरू में शुरुआत है, बताना जरूरी है, सब लोग बताते हैं इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। लेकिन मेरा काम आईलिट से नहीं होगा, ठीक है, मेरा काम आईलिट से नहीं होगा। आई का मतलब क्या है, इनवर्स इंटीग्रल। एल का मतलब है लॉगर, इसका मतलब एलजेब्रिक। टी का मतलब इंटीग्रल, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। क्या बात समझ में आ रही है? यू को तो हमेशा इससे, यू
यू के लिए है। मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसको जज करने के लिए, यू जज करने के लिए। आप देखिएगा किसी भी क्वेश्चन में अगर ये आते हैं तो आपको पहले पहचान में आना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस कैटेगरी का है। इनवर्स है, लॉग है, एलजेब्रिक है, टिब्रो है, एक्सपोनेंशियल है। इनवर्स का मतलब है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ठीक है। लॉग का मतलब लॉग एक्स वगैरह, ठीक है ना, जो भी है। एलजेब्रिक का मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके का। टिब्रो का मतलब साइन कॉस टेन कॉस। एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, क्या है, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। यू जज करना है, यानी कि अगर मान लो आपके पास ये वाला और ये वाला दे रखा है, ठीक है, मैं ले लेता हूँ। मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने, एक्स साइन एक्स, क्या ले लिया, हाँ भाई ये कौन सा फंक्शन है, एलजेब्रिक, ठीक है। ये कैसा है, टिब्रो। अच्छा कौन सा पहले आ रहा है, आइडेंट के हिसाब से पहला कौन सा आ रहा है, तो इसको यू मानेंगे और इसको, क्या बात समझ में आ गई, हाँ जो पहला है उसको यू मानेंगे और इसको वी। क्लियर है। चलो क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला लगाओ इसी वाले में, बताओ कैसे होगा ये। हाँ, पहला यूं का क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, बीच में माइनस। अच्छा ब्रैकेट लगाना है पूरा, है ना, क्योंकि बाहर इंटीग्रेशन लगेगा। पहले वाले का क्या है, एक्स का डिफरेंशियल 1, इसका ये कॉस ही रहेगा। अब टोटल अंदर क्या बना, कॉस एक्स, इसका क्या दोबारा से इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस निकलेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी, और कॉस का फिर साइन, ठीक है प्लस ये आ गया। कितने लोग समझ बैठे ना, क्या इजी है ना। यू किसको मानना है हमेशा, आइलेट, यू किसको मानना है, आइलेट को। हमसे कॉस का डिफरेंशियल करनी है, रूल तो याद हो गया होगा, ठीक है ना। आइलेट पर थोड़ी देर बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, एक्स लॉग एक्स डीएक्स। हाँ भाई आइलेट रूल लगाओ ये लोग। पहले अलजेब्रा, पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रा, एलजेब्रिक, ठीक है ना, और फिर क्या आ रहा है, लॉग। पहले क्या आ रहा है इन दोनों में से, लॉग, तो यू किसको मानूंगा, लॉग। अच्छा यू और बी की भाषा छोड़ के फर्स्ट और सेकंड की भाषा याद रखें, है ना। पहला फर्स्ट किसको मानेंगे, और इसे सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला यों का त्यों, इसका क्या है, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन होगा, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस बीच बाई 2, बीच में ब्रैकेट, फिर इसका क्या होगा, डिफरेंशियल इसका डिफरेंशियल क्या आ गया, 1/x, और ये यों का त्यों उतार दो, आया ना। इस पूरे का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या आ गया इसका, एक्स से, ठीक है, क्या बचा ये, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/2, पहले से ही बाहर है, एक्स का फिर से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस का खत्म। किसको दिक्कत आ रही है इसमें, अभी पहले ही बताओ, हाथ ऊपर करो, किसको दिक्कत आ रही है, 1 2 3 4 4 5 सर ये 5 को दिक्कत आ रही बीच वाला है, तो कुर्सी इधर डाल, कुर्सी को उठा के इधर डाल, x माइनस 1 ई की पावर x dx, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये कौन सा है, एलजेब्रिक आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कि कौन सा एलजेब्रिक है, कौन सा डिफरेंट, ठीक है ना। और ये कौन सा है, कौन सा पहले आ रहा है, एलजेब्रिक, तो फर्स्ट इसको मानेंगे और सेकंड इसे, ठीक है। चलो रूल पता है फर्स्ट सेकंड का, हाँ एक बार बोलो मेरे साथ, पहला ये बताते हूँ, सेकंड का इंटीग्रेशन बीच में माइनस, ब्रैकेट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रेशन, ओवरऑल पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर है। हाँ भाई किसको समझ में नहीं आ रहा, चल तू क्या करूँ मैं, पहले x + 1 कहाँ है,
मोतिया बिंदु हुआ एक्स माइनस वन। हाँ -1 हाँ हाँ वही एक ही है। अरे रामू को ढूंढने गया, शामू मिल गया, यही है सर रामू। ये क्या x एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस वन। सर अब इंटीग्रेशन होगा किसका? e की पावर x क्या होता है मुझे नहीं पता। सर e की पावर x तो वही होता है, चलो ठीक है, लॉटरी लग गई। अब माइनस माइनस, फिर अब सर ब्रैकेट में ब्रैकेट में e की x -1 का डिफरेंशियल तुम बताओ क्या होता है। सर 1 - x 1 माइनस एक्स, तो देख लो एक्स का इंटीग्रेशन तो डिफरेंशियल तो 1 हो गया, 1 का एक्स सर इसका 0 x मतलब 1 बचा गया क्या बचा? 1 बचा, 1। हाँ फिर सर अब e की पावर x ए की पावर का e की पावर x ई की पावर एक्स ना, ई की पावर एक्स से क्या होगा? सर e की पावर x ई की पावर एक्स होगा, मल्टीप्लाई में लिख दूं। यस सर अब ओवरऑल इसका क्या होगा? बड़ा ब्रैकेट लगा दिया था, इंटीग्रेशन ऐसे ही तो। अब क्या करना क्या है? बस खत्म हो गया। सेकंड वाले का अभी इसका इंटीग्रेशन दोबारा करना है, ये साइन हटाना है हमें, है ना। तो एक लाइन और लिखेंगे, एक्स माइनस 1 ई की पावर एक्स माइनस, इसका क्या हो गया? e की पावर x हो गया, यही हो गया, देख लो, e की पावर x कॉमन लिखेंगे ई की पावर एक्स ही हो गया, और प्लस क्या आ गया? C खत्म। क्या बात समझ में आ गई? हाँ, अगर इसको और सुंदर बनाना चाहते हो, E की पावर x इसमें कॉमन। दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, -2 एक्स माइनस 1 और -1, तो क्या बचेगा? ये एक्स माइनस 2 ई की पावर एक्स प्लस। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात करते हैं और आगे। अभी थोड़ी देर इस पर बात करेंगे, फिर बाद में इस रूल को हम धज्जियां उड़ाएंगे, ठीक है ना। बाद में इस रूल को फोड़ देंगे। रूल क्या था हमारा? अच्छा, मैं ये वाला रूल भी लगा सकता हूँ, ठीक है, ये भी लगा सकता हूँ, कहीं कहीं किताबों में ये भी लिखा है, ठीक है। कुछ भी लगा लें, नॉन में से इंटरचेंज करके चलो, 10x log x dx। हाँ भाई बताओ, तुम बताओ। 10x 10x मतलब फर्स्ट सेकंड तुमने देखे नहीं, एकदम भविष्यवाणी कर दी ऐसे कैसे? सर सबसे बड़ा फंडा इसमें यही है कि फर्स्ट किसका, सेकंड किसका? log x को फर्स्ट, और इसको सेकंड अच्छा कैसे पता किया आपने log x फर्स्ट? आइलेट आइलेट से ये आ रहा है यहाँ पर, और देखो ये एंड में आ रहा है ना। चलो भाई, हाँ अब क्या 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 करना तू बता। नहीं नहीं तू नहीं, और किसी ने हाथ ऊपर किया था, सर, हाँ मैंने। हमें, हाँ यही बताया सर log x ऐसे लिख लीजिए, log x ऐसे ही लिख दिया, ठीक है भाई। 10x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या हो गया? log sec x log sec x sec x माइनस माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट सर फिर 10x का sec स्क्वायर x 10x का, sec स्क्वायर x अच्छा sec स्क्वायर, सर log x का तो होता नहीं है log x का होता नहीं है। इंटीग्रेशन। क्या बात कर रहे हो तुम, तो बीच में ही सब गाड़ी डुबा दी तुमने, तो आप फर्स्ट सेकंड ही भूल गए। अब फिर रूल याद करना पड़ेगा। पहले क्या था, ये यूं कहते हो, इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका क्या था, डिफरेंशियल कहाँ है? सॉरी सर फिर? 1/x आपने तो गाड़ी ही Sorry, सब sir. गड्ढे में उतार दी। 1/x 1/x, फिर सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेकंड वाले का log sec x log sec x sec x, सर फिर अब? इस पूरे का इंटीग्रेशन ब्रैकेट पूरे का। इंटीग्रेशन। हाँ, कौन निकालेगा इस गाड़ी को? अब क्या करेंगे? ये मेरे ख्याल अभी, हाँ अभी थोड़ा हाई लेवल का एकदम मैंने पूछ लिया, ये मेरे को पूछना थोड़ी देर में पूछना चाहिए, हाँ? अभी थोड़ा सा बड़ा पूछ लिया मैंने, पहले मुझे कुछ और पूछना था, गलती से पूछ लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं पहले, इससे पहले एक क्वेश्चन अभी इसको थोड़ा पेंडिंग में डालते हैं, अभी समझाने के लिए टाइम लगेगा। x की पावर 3 और sin x, हाँ इसकी बात करें। चलो बताओ फर्स्ट सेकंड किसको? फर्स्ट x की पावर 3 को इसको है, कौन बताएगा? कोई समझदार आदमी, समझदार कहा मैंने, हाँ ये बताएगी, पता जो कहते हो माइनस कॉस एक्स, यानी कि इसका इंटीग्रेशन किया है, ठीक है, माइनस क्या लगा लें, कॉस एक्स बीच में माइनस। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल क्या, 3x और फिर मल्टीप्लाई क्या, माइनस तो प्लस कर दें कॉस एक्स, पूरे का इंटीग्रेशन।
ये तो अब भी दो बैठे हैं, ये तो अब भी दो बैठे हैं, क्या करेंगे बताओ? दोबारा लगा फिर से तो क्या करूं? 3 को थोड़ी देर के लिए कहूं भाई साहब आप बाहर मिलो, बाद में बात करेंगे। अब देखो ध्यान से, माइनस एक्स की पावर 3 क्या आ गया प्लस 3, बड़ा ब्रैकेट लगा ले, ठीक है। चलो भाई कौन बताएगा? ये बताएगा, बताओ। सर एक्स स्क्वायर cos x का डिफरेंशिएशन क्या बता दो? सर इंटीग्रेशन अच्छा बता दो। sin x साइन एक्स, ठीक, साइन एक्स, फिर माइनस माइनस सर फिर मतलब 2x 2x, और सर cos x का इंटीग्रेशन बस प्लस इसी को लिख sin दिया करो। आप याद रखो, जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ, जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ, x sin x साइन एक्स, सर ब्रैकेट फिर पूरा का पूरा। ब्रैकेट ओहो, अब भी ये छोड़ने को तैयार नहीं है सर, दोबारा छोड़ने को अब भी तैयार नहीं है भाई, सब देख रहे हो आप। ठीक है, कोई नहीं, पहले ब्रैकेट से मुक्ति पा लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट बेचारा काम कर रहा है। माइनस एक्स की पावर 3, बोले कि सर वो जो सी आता था, सी कहाँ गया हमारा? बेटा आ रहा है एंड लेकिन शो नहीं कर रहा, आ रहा है। जब जब इंटीग्रेशन होता है सी आता है, मैं एंड में हिसाब कर दूंगा, लास्ट में एक सी लगा दूंगा, उसका हिसाब एंड में कर दूंगा। क्या आ गया ये? 3x² साइन एक्स, बीच में क्या है? 3 2 जा 6 बाहर, x, हाँ भाई फिर से दोबारा, आप दोबारा फर्स्ट और सेकंड क्या कर रहे हैं? माइनस एक्स की पावर 3 cos x प्लस, इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है करने की, ठीक है। आप चिंता ना करो, मैं हूं ना, तुम लोग पहले करिए वो उसकी फिगर में 6 बड़ा ब्रैकेट। अब क्या करेंगे? कौन बताएगा? x ये बताएगा। हाँ, एक्स x और फिर क्या कहते हैं इसका साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया? और माइनस cos x माइनस माइनस बाहर आ गया cos x, ठीक है, बिल्कुल नीचे माइनस, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होगा फिर से। हाँ सर वो पूरा पहले होता है वाला इंटीग्रेशन सर होल इंटीग्रेशन अच्छा, होल इंटीग्रेशन, सही है, फिर ब्रैकेट लगा दिया, सर x का 1 हो गया 1 हो गया, बहुत बढ़िया। और माइनस का साइन तो माइनस बाहर फेंक दूं सर cos और x cos x, और dx क्या कह रहे हो? मुक्ति मिल गई क्या? मिल गई। मुक्ति मिल गई। क्या आ गया इसका? Sin x। साइन एक्स। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया? माइनस एक्स की पावर 3 cos x प्लस 3x² साइन x माइनस प्लस 6x cos x माइनस माइनस cos x, हाँ प्लस सी साइन सॉरी प्लस सी, और ये 6 का इंटू यहाँ भी हुआ, इसलिए कैसा था? बात समझ में आ रही है? मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी, याद रखना। तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई। 3 पावर थी, 3 बार लग गया, सोचो 8 पावर आ गई तो क्या होगा? फिर उसका और कोई रूल होगा हाँ, वो सब करेंगे धीरे धीरे। ये समझ में आ रहा है पहले? पेपर में फिर दूसरा क्वेश्चन अच्छा, अब मैं एक चीज नई लेके आ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहली बार तो आईलिट रूल 98% सक्सेस है। कितना? 98%। केवल 2% जगह ये गड़बड़ कर जाता है, जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना? 98% सही है और 2% की जगह ये गलत कर जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी आपसे बात नहीं करना चाह रहा, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रफ, इसको बताएंगे जरूर लेकिन थोड़ी देर बाद। ये समझ में आया? यस सर ठीक है ना? हाँ, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाओ, ज्यादा बढ़ाने पर क्या होगा? नहीं आप हाँ भाई, अब थोड़ा सरप्राइजिंग बात हो जाए। इसका 1/8 1 + x²। इसका क्या आएगा? हाँ, रुक जाओ, हाँ, ठीक है, वो डिफरेंशियल है मैं बता था ना। नहीं अब सॉरी इनवर्स का अभी तक कोई भी इंटीग्रेशन किया क्या? क्या log x का कभी किया? हमेशा log x की गाड़ी कहाँ अटका दी हमने? T मान लो। टी मान लो ठीक है, 2 तरीके बता रहा हूँ, समझ लेना, आपकी इच्छा है ना। आईलिट रूल को जिंदा भी रखूंगा, इसलिए आपकी सबसे पहले tan इनवर्स x को क्या मानूंगा? बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, x बराबर क्या हो गया? tan t। देखो ध्यान से, dx बराबर क्या हो गया?
sec square sec स्क्वायर t t और dt क्या बात है, लगाओ जो जो वैल्यू पता है आपको t इसकी जगह t t और sec square t dt sec स्क्वायर t और dt आइलेट फिर तैयार। क्या समझ में आ रही है? फर्स्ट किसको मानूंगा? t को फर्स्ट इसको। हाँ भाई चल भाई, लंबे आदमी बता दो, तू बता लंबा है। पहले को पहले को फर्स्ट पहले फर्स्ट दूसरा डिफरेंशियल होता बताओ क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशियल नहीं होता। sec स्क्वायर x का क्या होगा? 1 + tan स्क्वायर x में तोड़ेंगे। सॉरी सॉरी सर कोई नहीं डिस्टर्ब है। हाँ 10t, लोग कितनी खुश हुई तो मेरे को बता माइनस। ठीक है, अब इसका क्या होगा? डिफरेंशियल कितना? 1, इसका 10t। अरे इसको तो करते ही नहीं है, यही चुपका देते हैं। अब क्या हो गया? t 10t माइनस 10 का log sec t प्लस c। अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है? अभी क्वेश्चन टी में है, मुझे किसमें चाहिए? निकालो 10t की वैल्यू कितनी है? x हाँ हिसाब करते रहो सबका। t की वैल्यू कितनी है? tan inverse x tan इनवर्स, सही है, माइनस log sec sec का उपचार किसके पास है? बताता हूँ। sec बराबर अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर t आया ना, और tan की वैल्यू x है तो क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट में 1 plus x square और प्लस का c कैसी रहेगी, और इसको 1/2 लिख दूं पावर, तो ये हटके कितने लोग समझे इसको? सुनो एक और चीज, आइलेट को हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये टीटी वाला भाई साहब मेरे तो सिर में दर्द होता है ना, आपने तो कम समझते। tan इनवर्स x इंटू 1 dx क्या तरह 1 की एंट्री कराई मैंने, सही है। इसका क्या नहीं हो रहा था? इंटीग्रेशन। अब आइलेट को साइड में रखो, क्या नहीं हो रहा था? इसको फर्स्ट मानेंगे, डिफरेंशियल तो हो जाएगा, इसको सही है। अगर मैं इसको फर्स्ट मानता हूं तो फर्स्ट का डिफरेंशियल होगा, बर्बाद कर देगा ये। बात समझ में आ रही है? दिख रहा है ना आपको? चलो भाई पहला ही औकाते हूं, इसका क्या इंटीग्रेशन क्या होगा? बीच में माइनस। हाँ भाई इसका डिफरेंशियल कितना आ गया? 1/1 प्लस, और इसका और dx। क्या ये क्वेश्चन किया है आपने? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो टी मान लो नीचे वाले को, नीचे वाले को टी मान लो, है ना? चलो थोड़ी देर के लिए साइड में बुलाओ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर तो 2x dx बराबर dt, है ना? थोड़ी देर ऐसे x tan इनवर्स x। अच्छा 2 इधर चला गया तो 1/2 इंटीग्रेशन में 1/t, 1/t का log t, और t की वैल्यू प्लस का आंसर मैच करो। कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा? ये वाला या ये वाला? तो log x अभी आपका वेट कर रहा है। हाँ इंटीग्रेशन नहीं पता तो दो तरीके, क्या मैंने log x के 2 तरीके बता दिए आपको? पहला तरीका t मान के, और दूसरा इंटू 1। कौन से करोगे, इससे या इससे? दोनों से। इससे इससे करिए टी वाले से, सब 8 मिनट उससे तो हम कर ही लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? काट दी। हाँ क्योंकि ये अब जरूरी है, मुझे पता है यहाँ से बच्चा भूलता बहुत जल्दी है, और आपको यकीन ना हो तो आप सोचो वो रिलेशन फंक्शन जो किए थे क्या हाल है उनका, जो डोमेन ने इतनी कबड्डी मार के जो सीखे थे क्या हुआ उनका? वो दोबारा सीखेंगे। वो सब पढ़ेगा कि गड्ढे ऐसी क्या दिक्कत है? उनको फिर उठाएंगे, ठीक है? हाँ भाई log x इंटू 1 फर्स्ट और सेकंड कौन है मेरे साथ? ये बताए। चल भाई मैं तो मोशन में आ रहा है यार। log x लिख लो पहले, log x आगे x x माइनस इंटीग्रेशन आ दिया। हाँ बोल फर्स्ट का डिफरेंशियल बता। 1/x सेकंड वाला यही चिपका दूं, है ना? x और अरे कट गया इसको। हाँ भाई x log x इसका प्लस
खत्म। आज आपको log x का भी इंटीग्रेशन मिल गया, x log x माइनस x। नहीं, कभी नहीं, बोर्ड में कभी नहीं, बोर्ड में कभी नहीं। बोर्ड में तो log x का मांगेगा आपको इनवर्स का भी। हाँ, जब भी इनवर्स के आ जाए कोई भी अकेला, अब आप सबके इंटीग्रेशन सीखने के कगार पर, आप कोई सा भी ले आओ इंटीग्रेशन हम कर देंगे। आगे चलें। एक क्वेश्चन और देख लें क्या, ऐसा ही। अब कुछ ऐसा देख लें जो कि आपको आता था सर, अब इससे करके दिखाओ, अच्छा लगेगा। बोलो आपके सामने, हालांकि हम इसे कठिन नहीं करेंगे। ये लो, सही है। कैसे करेंगे? ऐसे तो ये 2 मिनट का है, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटीग्रेशन हो जाएगा। सर 2 बार लिखा है। हाँ? 2 बार लिखें सर, 2 बार लिखेंगे तो उसकी जो है ना, क्या बोलते हैं उसे, आईलेट की स्थिति हो जाएगी। बेचारा खुद कंफ्यूज हो जाए, किसको भी बोलेंगे किसको भी, है ना। तो ऐसी कुछ सेम है सर, हरकत ऐसी नहीं करेंगे, ठीक है ना। 10x को थोड़ी देर के लिए मैं t मान लूं, क्या कहते हो, t मान लिया। अच्छा, क्या हो गया इसका, sec स्क्वायर x dx बराबर sec स्क्वायर x dx बराबर, हाँ भाई dx बराबर क्या आ गया, बोलो। मैं कुछ और बता रहा था, कुछ और बता दिया मैंने, कुछ और बता रहा था। मैं इसको ऐसे क्यों बताएंगे, है हटाना, पागल है क्या, हमारा वही सर हटा, सॉरी, into 1 दिया, ऐसे करेंगे। ऐसे क्या अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो पहला यूं करते हो, 10 स्क्वायर x लिख दो, है ना, ये x माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लेंगे। बात है, क्यों लिख लेंगे, सॉरी sec स्क्वायर x दोबारा से मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। ये अब आपको कुछ आगे जाके ना एकदम सरप्राइजिंग चीज मिलेगी। 210x अब तुम sec स्क्वायर देखो होमवर्क में डाल लेना, होमवर्क में अभी जो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 10x बराबर t कर रहे थे। आप याद रखिएगा, अगर इस क्वेश्चन को कभी भी मैंने ये ऐसे लगाने की कोशिश करी तो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा ऐसे into 1 करके। पता चली बहुत से लोग ज्ञानी होते हैं ना, वो सर इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट करें, इसका आंसर आ जाएगा, आप लगा के देखो, देखो कितना बवाल हो जाएगा। हैं 3 आ जाएंगे, देखो क्या आ गया, 210x sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x और साथ में x dx। 3 ऊपर से उसकी पावर 2। हाँ, उसकी पावर 2। तो आप इसको और इसको फिर फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, और फिर और लगाएंगे, यानी कि रहता फैलता जाएगा। यानी कि जो पुराना मेथड बताया था वही कामयाब है। हर बार into 1 करके काम मत कर लेना, याद रखना। हाँ, ये 100% रॉन्ग मेथड है, इसलिए सर मैंने इसलिए मिटा दिया। मैं तो आदमी से आज चीज गलत कर रहा था, तो नहीं पता। सर मैंने नहीं मिटाया वो, आपके साथ गलत में भी ज्ञान है, सही बोल रहा। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, ऐसे x स्क्वायर t की पावर x dx। हाँ, मौखिक है, ऐसे ही जल्दी से कोई लड़का दो। x स्क्वायर e की पावर x फर्स्ट सेकंड पहले डिसाइड करो। 2x अब तो मैं कुछ और फील कराना चाह रहा हूँ, वो फील करो। हाईलाइट अगर आप भूल जाते हो तो मेरे 3 रूल याद करना। अगर 3 रूल याद हो गए आपको तो क्वेश्चन आपका पहला है, डिफरेंशियल किसका आसानी से होता है। मैं आईलेट से मुक्ति दिला रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आईलेट करोगे ना तो हमेशा उसके गुलाम बन के रहोगे। डिफरेंशियल किसका आसानी से होता है, जवाब मिलेगा दोनों का। बात समझ में आ रही है? ज्यादातर क्योंकि डिफरेंशियल आप कर ही लोगे, है ना। किसका आसानी से हो रहा है, जवाब मिलेगा दोनों का, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन इससे पूछेंगे, हर बार 3 क्वेश्चन, हर एक बार 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से कर देना, आपको अपने आप पता लग जाए किसका फर्स्ट किसका सेकंड, ठीक है। दूसरा है, इंटीग्रेशन किसका आसानी से होता है। अगर सुनो, हमें पहले वाला मेथड अगर पूरा राइट है तब दूसरे वाले पे जाना है, दूसरा वाला मेथड पूरा राइट है तब तीसरे पे जाना है। अगर मान लो यहाँ पे एक ही आ रहा है, समझाता हूँ कैसे। अगर आपका ये आया एक sec स्क्वायर x आया और एक आया x स्क्वायर, तो यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन दोनों का इजीली होता है।
ठीक है, लेकिन फिर भी डिफरेंशियल भी दोनों का इजीली होता है ना। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा, लॉग अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो यहाँ दोनों का क्वेश्चन पूछता है डिफरेंशियल किसका आसानी से होता है, दोनों का हो रहा है, फिर पूछते इंटीग्रेशन किसका आसानी से हो रहा है, Sec square x का। तो इसको सेकंड मानना है, इसको फर्स्ट। जवाब मिल गया, जवाब मिल गया, यही जवाब मिल गया। बस ऐसे ही क्वेश्चन पे बार बार क्वेश्चन पूछने हैं। और तीसरा जवाब ये है किसका डिफरेंशियल करने पर वह एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट यानी कि खत्म होगा। ये 3 क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन से पूछिए, आपका 95% क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। चलिए दोबारा, किसका डिफरेंशियल इजीली होगा, दोनों का। दूसरा क्वेश्चन, किसका इंटीग्रेशन इजीली होगा, कौन डिफरेंशियल करने पर खत्म हो रहा है, एक्स स्क्वायर e की पावर x कभी खत्म नहीं होगा। मिल गया जवाब, किसको फर्स्ट मानना है, जब बात समझ में आ गई। हाँ आइए छोड़ दो, इससे काम करो, हमेशा इससे काम करो। और जब हमारे तीनों क्वेश्चन हैंग हो जाए, सब कुछ आ जाए ओके ओके, तो एक नया मेथड बताऊंगा फिर क्या करना है। बात समझ में आ रही है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आगे आएगा, क्या बताओ। आसानी से हो जाता है उसको सेकंड मानते हैं, और इसमें जो जिसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए उसको सेकंड मानते हैं, ठीक है। हाँ, जो खत्म होने की कगार पे उसको फर्स्ट मानते हैं, सही है। बताओ जल्दी, इसका डिफरेंशियल कौन करेगा भाई, कौन करेगा। हाँ, एक्स स्क्वायर यूं करते हो, e की पावर e की पावर x माइनस बहुत तेज है जल्दी 2x e की पावर e की पावर x पूरे का इंटीग्रेशन। पूरे का इंटीग्रेशन 2 बाहर कर दिया, कोई दिक्कत अब नहीं, इसका फिर से करेंगे। फिर से करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 ब्रैकेट लगा दिया, x x e की पावर e की पावर x माइनस 1 e की पावर e की पावर x पूरे का इंटीग्रेशन। पूरे का इंटीग्रेशन। क्या बात समझ में आ रही है, चलो फिर से एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x और माइनस माइनस प्लस, बोलो e की पावर x e की पावर x खत्म प्लस। प्लस। एक इसकी ट्रिक और बता दूं आपको, जब भी अलजेब्रा इनटू e की पावर x हो तो इसकी एक ट्रिक होती है, अगर आप कहो तो बता दूंगा, आंसर चेक करने के लिए, बता दीजिए। आंसर चेक करने के लिए बताऊं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, हाँ? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अरे 2 का अंदर इंटू हुआ ना, 2 का अंदर इंटू हुआ ना। चलो अब देखो ध्यान से, हाँ भाई सोचो कितनी बार होगा इंटीग्रेशन, 5 ठीक है। अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप देखना कितना सही है। पहले मैं इसका बता दूं आपको, इनमें तो कॉमन क्या आ रहा है, ये क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2। आप ध्यान से समझो, ट्रिक है ये, सुनो। e की पावर x है ना, तो e की पावर x को तो बाहर रख दो, x स्क्वायर पहले क्यों पाते हो, प्लस था, अब आएगा माइनस, इसका डिफरेंशियल 2x, फिर प्लस इसका डिफरेंशियल, चलो आंसर बताओ। x की पावर 5 x की पावर 5 माइनस माइनस 5x की पावर 5x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, इधर 20x की पावर 3 20x की पावर 3 माइनस 60x की पावर 2 प्लस 120x माइनस 120 e की पावर x प्लस c। घर पे जाके खेल करते रहना, मैच करा लेना, ये सब बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं है। फिर बता रहा हूँ, बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं है। मैंने केवल आंसर चेक करने के लिए ट्रिक बताई टाइम है। कम हो इसे छोड़ो, बाद में आंसर लगाओ। आंसर चेक करने के लिए अच्छा है, आप बीच में कहीं गड़बड़ भी हो जाए, ठिकाने पे यही पहुंचना चाहिए। टीचर भी नहीं देख रहा अभी, समझ गए। मतलब ये खैर गलत बोल दिया, कभी कभार आंखें पड़ जाए बहुत है। मैं तो अपनी बात बता गया, सही है ना। वीडियो में सब कैद हो रहा है। गलत हो गया, काट दूंगा मैं, एडिट हो जाएगा। काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप मैं इसमें बोर्ड केस कर देगा। एक दो और कर ले छोटे छोटे, क्या कहते हो, क्योंकि आज तो हम केवल यही सीखेंगे बस, उसके बाद इसकी ट्रिक शुरू होंगी। कौन करेगा इसको,
ठीक है, पहले अलजेब्रा था। 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा जो हम पूछते हैं। कभी कभी आपको देखने में भयंकर लगेंगे तो आपको खुद अपना इसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने चिपका रहा हूँ। अरे उनसे कह दो यार ये चुप रहे हैं, कितना शोर मचा रहे हैं ये। हाँ भाई आप बताइए मैं कौन सा करूँ? ये वाला सेक 2x। शुभी ठीक है, हो गया सर इसका तो हो गया। इसका हो गया, छोड़ दूँ? पक्का है? यस सर। छोड़ दूँ इसका? इसका भी नहीं, आप रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेड क्वेश्चन कैसे होगा, मतलब ढंग से फर्स्ट सेकंड कर लोगे ना? शॉर्टकट मैं कर दे रहा हूँ, हाँ सर शॉर्टकट मतलब बता दीजिए बता कर दो मन कर रहा है ना? पहले करो बताओ इसका डिफरेंशियल पहले ऐसे का ऐसे ही, फिर क्या करेंगे माइनस, क्या होगा इसका डिफरेंशियल बताओ कितना आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 3, फिर प्लस क्या आ गया? 6x कितना? 6x 6x। ठीक है, फिर क्या? 6 फिर 6 बाहर। चेक तो अपने आप कर लोगे ना, इसका कौन करेगा? कभी कभी क्वेश्चन देखना भयंकर होंगे ऐसे, कैसे करेंगे? सर कंजुगेट का कुछ करके अच्छा मैं आपको दिखा पहले इसको दिखा दे रहा हूँ सर साइन कॉस में चेंज x देखना, इसको 1 माइनस cos 2x 1 प्लस, अगर आपको अगर पता हो तो ये tan स्क्वायर x का होता है, कई बार बताया। क्या कहते हो? अपना तो वो वाला में तो बढ़िया है 1 पे एलिमिनेट करने वाला। ठीक है, क्वेश्चन दोनों के डिफरेंशियल इजीली हो रहा है, दोनों के इंटीग्रेशन इजीली हो रहा है। यस सर। कौन खत्म हो रहा है? x बस सेकंड जो सर खत्म होता है सर फर्स्ट मंथ बस खत्म कौन करेगा? डिफरेंशियल हमेशा कम करता है, इंटीग्रेशन हमेशा पावर देता है उसको। ठीक है, बताओ क्या आएगा? x x इसका इसका आएगा 10 बताना। 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस x गलत बताया। सब बता दो 1 प्लस x स्क्वायर 10x माइनस x हाँ 10x क्या पहले x 10x माइनस x x। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ। 10x माइनस सही है सही है है ना? तो आपने यहीं क्यों नहीं याद दिलाया? मैंने अभी आपसे पूछा था, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, किसका डिफरेंशियल आसानी से, किसका इंटीग्रेशन आसानी से, आप सब में हाँ बोलते गए। तो पहले उसको बोलने से पहले सोचो यार, आपने बताया नहीं, जल्दबाजी में कर दिया। क्या दोनों का डिफरेंशियल इजीली हो रहा है? बोला हो रहा है डिफरेंशियल। दोनों का इंटीग्रेशन इजीली हो रहा है? बोले सर इसका हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये सेक में चाहिए। तो पहले इसको सेक में करो, क्या होगा? sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसे क्या लिखूंगा मैं? x sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन इसका अलग और माइनस x का अलग। कितने लोग समझे इस बात को? ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये भी सोचना है। अब क्या करूंगा भाई? अब लगाएंगे पहला 10x sec स्क्वायर x का 10x 10x, फिर माइनस x का 1 खत्म, 10x इंटीग्रेशन में 10x 10x और log sec dx माइनस x स्क्वायर। सी अभी एंट्री करा दो कोई दिक्कत नहीं। 10x का क्या हो गया? क्या आ गया? log sec x और माइनस x स्क्वायर बाई कितने लोग समझ गए इसे? कभी कभी ऐसा भी करना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? सही है, देख लेना भाई कहीं कुर्सी में गलती ना होगी। एक कोई बड़ा क्वेश्चन लिख दूं अगर आपको हो तो? सर ये हाँ बोलो साइन सर बोलो साइन क्या? अरे बोलो। ठीक है ठीक है अभी मैं बड़े क्वेश्चन हटा रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन ले नहीं रहा हूँ, जानबूझ कर नहीं ले रहा हूँ। ठीक है हाँ,
एक आईलेट फेल करने वाला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अपना अपने वाले को जिंदा रखेंगे, आईलेट वाले को मार देंगे, ठीक है। सेक की पावर 3x। आपने बहुत लोगों ने तब कहा था, बोले सर साइन की पावर 3x का बताया, कॉस की पावर 3x का बताया, सेक की पावर 3x क्यों नहीं बताया? तो मैंने आपको याद होगा ऑड पावर ब्रेक बोला था मैंने, है ना, ऑड पावर ब्रेक। और उससे क्वेश्चन बताए थे कुछ, ठीक है। आज लेकिन दूसरे तरीके, दोबारा से ऑड पावर ब्रेक कर दे। ये लो सेक एक्स इंटू, हाँ भाई क्वेश्चन दोबारा पूछो, किसका डिफरेंशियल इजीली हो रहा है? पहले आईलेट तो गया, क्यों गया? दोनों में सेम है, किसको यू किसको भी, वो तो बेचारा हाथ ऊपर कर खड़ा हो गया, बोलो भाई सर मैं तो जा रहा हूँ, आप अपना देख लो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, किसका डिफरेंशियल इजीली हो रहा है? कौन होगा? इंटीग्रेशन किसका इजी हो रहा है? सेक एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स। क्या क्या बोला मैं, दोबारा बोलो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इजीली हो रहा है ना। अच्छा इंटीग्रेशन फर्स्ट का होता है सेकंड का? सर इंटीग्रेशन होता है सेकंड का, सेकंड वाले का, दोनों बार। तो इसको Second सेकंड, मानेंगे। इसको फर्स्ट। बात आगे तक बढ़ी है, कितने लोग समझे? यस सर। समझ गए? चलो आगे बात करते हैं। लगाएं अपना रूल। पहला सेक एक्स सेक, हाँ 10x, 10 माइनस माइनस सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x, 10x। क्या बात समझ में आई? 10x, और फिर 10x, स्क्वायर एक्स कर दूं, ठीक है। एक सरप्राइजिंग चीज दिखाना चाह रहा हूं, अगर आपको हो तो दिखा दो, ठीक है। इसमें से दोबारा वो करना पड़ेगा। कोई चिंता क्यों कर रहा है? इसको मैं क्या मान के चला था? आई। क्या मान के चला? आई। कोई दिक्कत तो नहीं है? आई का मतलब इसका इंटीग्रेशन, आई का मतलब इसका। अब देखना थोड़ा सा डीपली जाएगा ये। सेक एक्स 10x, ध्यान देना, ध्यान। मैं सेक एक्स तो लिखा ही है ये, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दिया। कोई समस्या तो नहीं? देख लो भाई, किसी को कोई समस्या? सेक एक्स 10x माइनस सेक की पावर प्लस, इसके आई लिख देंगे। क्या था ये, और ये फिर से आई, और माइनस का आई इधर आया, प्लस और आई और आई तो आई बराबर माइनस प्लस। किसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस प्लस का खत्म। बस आई निकालना। अरे आई निकालना, ले माना किसने करी? ये ले खुश हो गया। क्या बात समझ में आई? ऐसा भी काम करना है। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? ज्यादा हो गया? नहीं नहीं, धीरे धीरे आप पहली एक्सरसाइज खोलेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। सही, ठीक है। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज के बारे में बात कर लें, अगर आपको तो थोड़ा सा इसमें डिवाइड आरडी या एनसीईआरटी किसी की भी जिसमें ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं आईपीपी के, आप एंट्री कराओ क्वेश्चन। सर log x अपॉन x की पावर। सर 1 मिनट है, 1 मिनट है, एक और है ध्यान दे दे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सर एक्सरसाइज। log x अपॉन x की पावर है। लॉग एक्स अपॉन x की पावर है।